आमीन। आप भी आमीन कह लीजिएगा कि जो 11 पाकिस्तानी समंदर पार न्यूजीलैंड में फंसे हुए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें अकल दे, उन्हें पता हो कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने इतनी दूर कोई तकरीबन 18-19 घंटे ट्रैवल करके समंदर पार गए में, वहां पर ये हरकतें करने की वजह से गए में। हमने तीसरे मैच में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमने कहा कि यंग टैलेंट को मौका दिया, अच्छी बात है, हम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसी यंग टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग ऑन GNN, मैं हूं हमजा शफीक। प्रॉपर हम व्लॉग शुरू करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की दास्तान जो है वो मैं आपको सुनाता हूं, और इसके पीछे वो कौन से मोहरे हैं, कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस दहाने पर पहुंची है। मैं आपको उसकी सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर देता हूं। इसके पीछे स्टार्ट मैं नाम ले लेता हूं हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शादाब खान और शाहीन अफरीदी। कल इन्होंने 4 ओवर पूरा अपना कोटा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी दुआ कर लें जनाब, उन्होंने कोटा पूरा किया, 4 ओवर करवाए। दोनों ने भाईचारा देखें, दोनों में भाईचारा देखे, दोनों कप्तानी की दौड़ में है, दोनों में भाईचारा देखे, दोनों ने T20 में कप्तानी भी की हुई है, एक शाहीन अफरीदी ने भी की हुई है, शादाब ने भी की हुई है, पाकिस्तान टीम को लीड किया हुआ है। अच्छा, अब दोनों ने 4 ओवर करवाए, 49 रन, उस स्पिनर ने भी, उस प्रीमियम फास्ट बॉलर ने भी 49 रन दिए में। ठीक है, ये वो खिलाड़ी हैं 2021 में मैं आपको ले चलूं जब हर खिलाड़ी की जानिब से कहा जाता था सोचना भी मना है, ये स्लोगन यूज होता था, इतनी यूनिटी थी। फिर खुदा जाने ऐसा क्या हुआ कि टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट होगी, और पूरी दुनिया को पता है कि ग्रुपिंग किसने स्टार्ट करवाई, किसकी वजह से स्टार्ट करवाई, और ग्रुपिंग कर कौन रहा है। 3 ग्रुप्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद हैं। एक है जी बाबर आजम का ग्रुप, मैं बता देता हूं, खुले लफ्जों में बता देता हूं, बाबर आजम का ग्रुप। एक है शाहीन अफरीदी का ग्रुप, एक है बाहर का ग्रुप जो चाहता है कि जनाब एविनोए जो है वो पैराशूटर होए, ठीक है ना, पर्ची बेस होए। अच्छा, ग्रुपिंग करो आप, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करो। ठीक है, ग्रुपिंग करो कि टॉप ऑर्डर ने क्या करना है ये ग्रुप करो, मिडिल ऑर्डर ने क्या करना है ये ग्रुप करो, लोअर ऑर्डर ने क्या करना है ये ग्रुपिंग करो। इंडिया में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपस में बनती नहीं, लेकिन जब बात आती है टीम इंडिया की तो वो इस तरह होते हैं, और यहां पर जब बात आती है पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान की, ये कहते हैं तू कौन थे मैं कौन। इनके चेहरों से पता चल रहा होता है कि जनाब ये एक दूसरे के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर है तो वो जनाब अपने रिकॉर्ड्स की क्रिकेट खेलता है, शाहीन है तो वो जनाब सिर्फ अपनी फैन बॉलिंग की क्रिकेट खेलता है और कप्तानी के चक्कर में क्रिकेट खेलता है। ऐसा कहना है फैंस का, ये जो लोकल फैंस है ना हमारे, वो इनका ऐसा मानना है, क्रिकेट फैंस जिनकी उम्मीदें इन क्रिकेटर्स से हैं, जिनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये है। हुआ यह कि 115 रन से बदतरीन शिकस्त, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रन के मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई। किसकी वजह से? मेरे नजदीक, हम क्रिकेट फैंस के नजदीक उसका एक ही है, वो है जी शाहीन अफरीदी का रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से मुझे याद है, बड़ी मजे की बात है, शाहिद खान अफरीदी, उसके ससुर जी, एक तो रिश्तेदारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ले डूबी, एक का दामाद है, वैसे तो दूसरे का भी दामाद है, दोनों के दामाद हैं, और दोनों के जो ससुर हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है PCB में। शाहिद खान अफरीदी साहब ने ट्वीट किया कि जनाब अब मुझे ऐसा लगता है अब कि फाइनल गेम में शाहीन अफरीदी और शादाब को रेस्ट करवा देना चाहिए, और जो मजलूम बेंच पे बैठे हुए हैं उनको मौका दे देना चाहिए, जहां पर ये जलील हुए वहां पर वो भी जलील हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरा यकीन है कि वो इनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप रेस्ट दे देना चाहिए। अब जब पानी सर से गुजर चुका तो सर आप कह रहे हैं अब रेस्ट दे देना चाहिए। एक दफा दोबारा से सोचे शाहिद खान अफरीदी साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, या फिर आप, अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट को एक साइड पे रखें, क्या आप अपने दामाद का करियर तबाह करने पे आपको जरा अफसोस नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपके कहने पर शाहीन अफरीदी ने इस तरह के एग्रेशन में आए, एग्रेसिव मोड में आए? आपको नहीं लगता ये क्रिकेट फैंस का कहना कि आपने कहा था कि कप्तानी के लिए आवाज अपनी बुलंद करो? इससे पहले तो सोचना भी मना चलता था कि बाबर आजम कप्तान है, इसके खिलाफ बोला, इसको कप्तानी से हटाना सोचना भी मना है। ग्रुप पहले भी थे, वो रोटी ग्रुप जो था वो ग्रुप हमें कबूल थे, लेकिन अब जो ये ग्रुप हुए हैं इसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं, और आपके लिए फिर से दुआ करते हैं। आप भी दुआ कर लेते हैं जनाब कि अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी करे, अल्लाह ताला इनको अगेन वही अकल दे। अच्छा, अब हुआ ये कि जो एक टाइम था वेस्ट इंडीज पर काली आंधी पर एक पीक का टाइम देखा हुआ था, पूरी दुनिया के सामने
उनकी टांगे, मतलब कि पूरी दुनिया की टांगे कांपती थी उनके सामने। काली आंधी, इतने इतने जवान 7-7 फोटे थे। अब क्या हाल हो गया उनका, ना वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए, T20 के लिए, ना चैंपियन ट्रॉफी के लिए, कोई भी बड़ा आईसीसी का इवेंट हो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। उनका भी मसला यही था, जब तक डैरन सैमी था, आखिरी उम्मीद डैरन सैमी तक थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की जो है वो तबाही की तरफ चल गई। डैरन सैमी ने कंसेक्टिव 2 हमने वर्ल्ड कप देखे जिस तरह से उन्होंने जितवाए हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी जो बुरा हाल हो गया वो हमारे सामने है, ठीक है। अब पाकिस्तान क्रिकेट भी उसी डगर पर चल पड़ी है, उसी फुटपाथ पर है, उसी को फॉलो कर रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट खुदा ना खास्ता मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें क्वालिफाइंग राउंड्स खेलना शुरू करने पड़ जाएंगे। ये चैंपियन ट्रॉफी तो हम होस्ट नेशन की वजह से खेल पाए, वरना हमें इसके लिए भी जनाब सोचना पड़ना था। हम टॉप 8 में वो रिलाय नहीं कर रहे थे, हम टॉप 8 में नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है ये ग्रुपिंग और सिर्फ ग्रुपिंग की वजह से है। वो जो दौर था सोचना भी मना 2021, हम शदीद बाबर के खिलाफ हों, लेकिन बाबर के टाइम पर टीम पे यूनिटी थी। लेकिन फिर पैराशूटर्स आए, बाहर से इंस्ट्रक्शंस आई, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो आज हाल है ये उनकी वजह से है कि कप्तानी की दौड़ जो है होता था। हम क्रिकेट फैन से ये भी सुना है कि वसीम वकार में लड़ाई होती थी, एक दूसरे के कैचेस छोड़ देते थे, लेकिन जब बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने की बात होती थी, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ अच्छा कर दिखाने की बात होती थी, तो उनमें भी यूनिटी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अब ये सूरत हाल हो गई कि हम जनाब यंग टैलेंट को लाना नहीं चाहते। अगर यंग टैलेंट आता भी है तो उसको पहले ही बता देते कि जनाब आपने ये चीजें फॉलो करनी है। हसन नवाज की बात की, फास्टेस्ट 105 उन्होंने बनाया, बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ा। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि द ग्रेट बाबर आजम का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबर आजम ने 49 बॉल्स पर सेंचुरी की थी, इन्होंने 44 बॉल्स पर कर ली। उन्होंने टोटल 122 किए थे, इन्होंने 105 किए अगेंस्ट, उन्होंने साउथ अफ्रीका, इन्होंने न्यूजीलैंड किया है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन पहले 2 मैच 0, कोई क्रिकेटिंग स्किल नजर नहीं आया। फिर हमने देखा, अच्छा पर्सनली फॉर मी, जो 105 रन बनाया ना, वो भी अच्छे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए नहीं बनाए। जितने भी फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने शॉट लगाए वो टुल्ले लगाए, लग गया तो लग गया, छोटू सा ग्राउंड था, लग गया तो लग गया। लेकिन टेक्निकली साउंड बैटर हमें हसन जो है वो नजर नहीं आया, हसन नवाज नजर नहीं आए। और ये सारी सूरत हाल हमें इस वाले मैच में भी हमने देखा है कि हसन नवाज को पता ही नहीं था। 3 बॉल, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, 3 बॉल उसके यहां से गुजर गए, बॉल पहले गुजर गया, बल्ला बाद में आई। ये टेप बॉल में ऐसा होता है कि टेप बॉल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फास्ट बॉलर आ जाए ना तो बॉल गुजर जाता है। हमने टांग निकाल के हिट करना होता है लॉन्ग ऑन की तरफ, लग गया तो लग गया, चले तो चांद तक वरना ये शाम तक। ये वो हाल है। तो खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर रहम करें, खुदारा। बार बार एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं कि इमरान खान की वजह से जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है, वो तो भाई, लेकिन वो तो यार सिर्फ 2 साल का टेन्योर था, सिर्फ 2 साल का था। अब आप उसके बाद से देख लो, अगर अब भी आपने नहीं सोचना, बेसिकली पीसीबी में जो लोग बैठे हुए वो शायद क्रिकेट को बेहतर करना नहीं जानते, चाहते नहीं है, ठीक है, जानते दूर की बात, चाहते नहीं है, जानते भी होंगे लेकिन चाहते नहीं है। इतना पैसा लेके जा रहे हैं, इतना पैसा लेके जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट कहां पे है? चैंपियंस ट्रॉफी में होस्ट नेशन होने के बावजूद हम जनाब जो राउंड में, पहले राउंड में बाहर हो गए। न्यूजीलैंड जो हमारा हाल कर रहा है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारा हाल किया, हमने अल्लाह करके साउथ अफ्रीका में 1-2 मैचेस जीते। लेकिन जब भी टीम जो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट की जरूरत होती है, ये 11 लड़के, ये 15 लड़के जो है वो हाथ खड़े कर देते, गिव अप कर देते। अब सलमान अली आगा के कंधों पर ये भारी जिम्मेदारी डाली गई है, लेकिन उसको भी कोई यूनिटी नजर नहीं आ रही। उसने पहले ही कहा था कि जनाब ये 1-2 लोग हैं, इनको ग्रुप टीम से बाहर निकाले, ये टीम का माहौल खराब करते हैं, उसके बाद मैं कप्तानी लूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना कैसे है, इन 11 लड़कों को लेकर कैसे चले। वो लौंडा अपनी मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है, वो बहुत ज्यादा नेक नियति से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है और करना भी चाहिए। लेकिन उसके पीछे जो लीडर के पीछे जो पीछे फौजी है ना, वो उसके साथ नहीं है। अब वो जनाब डुअल फेसेस है, वो मुंह पे कुछ और है, पीछे कुछ और है, पीछे ग्रुपिंग करते हैं। ये सारी सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल अपने कमेंट से मुझे बताइएगा कि जनाब क्या शाहिद अफरीदी का ये जो कमेंट है कि शाहीन अफरीदी को अब रेस्ट कर देना चाहिए, कि आपको नहीं लगता कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद ही शायद शाहीन अफरीदी को रेस्ट कर लेना चाहिए था? वो जो उसने इसको स्वीप पे छक्के मारे थे सेमीफाइनल में, हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखा, क्या उसके बाद भी हमें शाहीन अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए था कि नहीं? ये कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा इसको मजीद किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।